हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हमारी क्लास नंबर 13 है मुतरादिफ अल्फाज। ठीक है, मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं जो आपके सिनोनिम्स होते हैं उनको। ठीक है, तो आज हम इसको देखेंगे कि मुतरादिफ क्या है। बहुत ज़्यादा मुतरादिफ अल्फाज नहीं है, कुछ ही हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, बस हम उसे ही डिस्कस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है। चलिए तो शुरू करते हैं। ये देखिए मुतरादिफ अल्फाज है। मुतरादिफ अल्फाज ऐसे लफ्ज़ों को कहते हैं जो हम मायने होते हैं, यानी जिनका मायने जो है वो क्या होगा, सेम होगा मानी। ठीक है, जैसे अब आसमान। ठीक है, जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं ना पर्यायवाची, इंग्लिश में मैंने अभी आपको बताया सिनोनिम्स पढ़ते हैं हम लोग। क्या है, अब आसमान है तो आसमान को हम लोग क्या कह सकते हैं, फलक कह सकते हैं, चिराग कह सकते हैं, अर्श कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही जन्नत, जन्नत को क्या हम कह सकते हैं, बहिश्त कह सकते हैं, फिरदौस कह सकते हैं, है ना, इरम कह सकते हैं। सूरज, सूरज को हम क्या कह सकते हैं, खुर्शीद, शम्स, आफताब, महर। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पे देखिए पानी, पानी को आब कह सकते हैं। अब तो असल में हिंदी वाले भी लोग यूज़ कर लेते हैं तो जल भी कह सकते हैं हम। ठीक है, खुशबू, खुशबू को क्या कह सकते हैं, निखत कह सकते हैं, महक कह सकते हैं। इसी तरह से ज़मीन, ज़मीन को क्या कह सकते हैं, अर्ज़ कह सकते हैं, धरती कह सकते हैं। दोज़ख, दोज़ख को क्या कह सकते हैं, जहन्नुम। ठीक है, चाँद, चाँद का क्या हो सकता है, माह, महताब, कमर। ठीक है, ऐसे फूल, फूल को क्या कह सकते हैं, गुल कह सकते हैं। गुंजा बेसिकली कली को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ है तो आप इसे भी मान सकते हैं, गुंजा मतलब भी है तो फूल का ही फॉर्म। ठीक है, ऐसे रंज, रंज गम को कह सकते हैं, अफसोस को कह सकते हैं, अलम को कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद खुशी, खुशी मुसर्रत को कह सकते हैं। ऐसे देखिए जुल्म, जुल्म का क्या हो सकता है, सितम हो सकता है। ठीक है, सख्ती हो सकता है। इज़्ज़त, इज़्ज़त का क्या हो सकता है, क़द्र, मंजिलत। ठीक है, ऐसे ही देखिए यहाँ पे जंग आ जाइए, जंग में हम क्या कह सकते हैं, इसे रजस कहा जा सकता है। रजस मतलब भी सॉरी रज़म, है ना, रज़म, रज़म मतलब जंग होती है। इसके बाद मुआरका भी कहा जा सकता है, लड़ाई, जलाद, ये सब कहा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद शान, शान के साथ शौकत हो सकती है, इज़्ज़त हो सकती है। आगे देखिए शोर, शोर का गुल हो सकता है, उधम हो सकते हैं। आब व ताब, इसका शान व शौकत हो सकती है। ठीक है, तो ये बहुत छोटी सी आज हमारी वीडियो थी क्योंकि आपके मुतरादिफ अल्फाज बहुत ज़्यादा नहीं है, यही 8-10 हैं जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। इन्हें आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। बाकी मैं बार बार आप लोग से यही कहती हूँ कि चैप्टर्स को पढ़िए, चैप्टर्स के पीछे जो बुक वर्क दिया है उसको पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा उससे बनने की ही पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।